पहले 5 दिन का स्ट्रैटेजी है, उसमें आपको क्या करना है। फिर बायोलॉजी शुरुआत आप सुबह 5 शाम को 5 बजे से 6 बजे तक कर रहे हैं हमारे साथ में। अगले 6 से 10 दिन में क्या करना है, दिन होंगे, इसमें आपको फुल मॉक टेस्ट कंटिन्यू रखना है, ठीक है। तो फाइनल रिवीजन आपका होगा वही जो चीजें अब आपकी छूट रही हैं, ठीक है। कोई न्यू बुक नहीं लेना है, रैंडम यूट्यूब वीडियोस को अब नहीं देखना है। बीएससी नर्सिंग, नर्सिंग फील्ड में जाने वाले हर एक स्टूडेंट का एक सपना, हर नर्सिंग स्टूडेंट्स ये चाहते हैं कि उनका बीएससी नर्सिंग का एग्जाम क्लियर हो और वो बीएससी नर्सिंग के थ्रू आगे अपना पूरा कोर्स कंप्लीट करके फर्दर नर्सिंग फील्ड में एंटर करें। लेकिन उसके पहले आपको एक एंट्रेंस एग्जाम देना होता है बीएससी नर्सिंग के लिए, जो कि बिहार से अगर आप करना चाहते हो तो बिहार के लिए बीसीईसीई आपका एग्जाम कंडक्ट कराता है बीएससी नर्सिंग के लिए, जिसका फॉर्म फिलअप हो चुका है, एग्जाम डेट आ चुका है और अब जल्दी ही अगले 20 से 25 दिन में एग्जाम का फाइनल डेट है। तो अब आप लोग इस बात से परेशान हो गए कि सर आखिर तैयारी कैसे करें। तो बीएससी नर्सिंग के इस दौर को, ये दौर जो एग्जाम के पहले का ये 20 से 25 दिन का समय है, इसके लिए सभी लोग अगर अपना एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी, प्रॉपर प्लानिंग के साथ तैयारी करें तो उनको अपना वो रिजल्ट हासिल करने से, अपना वो गोल हासिल करने से कोई नहीं रोक सकता है। तो आज मैं आपको इस वीडियो में वो प्रॉपर स्ट्रैटेजी, वो प्रॉपर गोल आपके साथ शेयर करने वाला हूं कि आप आखिरकार कैसे सही तरीके से, सही अप्रोच के साथ इस लास्ट के 20 से 25 दिन में अपना प्लानिंग कर सकते हो। तो आपका मैं ये समझ करके चल रहा हूँ कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी को आप एक एक घंटे अपने कंसेप्ट को थोड़ा सा समझने और रिवीजन के लिए दोगे, और वहीं पे जो क्वेश्चन प्रैक्टिस का सेशन है उसमें आप अपने क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए टाइमिंग को दोगे। तो अगर हम देखें तो फिजिक्स की 1 घंटे की लाइव क्लास होती है, केमिस्ट्री की 1 घंटे की लाइव क्लास होती है, बायोलॉजी की 1 घंटे की लाइव क्लास होती है। इसमें ये जो तीनों लाइव क्लासेस हो रहे होते हैं 1 1 घंटे के होते हैं, आपको उस टाइम पे तो वो क्लास करना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो आपको ये तीनों क्लासेस कंप्लीट करने हैं। फिजिक्स का अराउंड 12 से 1 होता है, यहाँ पे उल्टा हो गया है, फिजिक्स का 12 से 1, केमिस्ट्री का 8 से 9। लेकिन ठीक है, हम लोग इसको कंसिडर कर लेते हैं, यहाँ पे फिजिक्स, यहाँ पे केमिस्ट्री, उल्टा कर लेते हैं कि केमिस्ट्री यहाँ, फिजिक्स यहाँ। सुबह 8 से 9 में आप केमिस्ट्री कर रहे हैं, फिर फिजिक्स 12 से 1 में कर रहे हैं, फिर बायोलॉजी आप सुबह 5 शाम को 5 बजे से 6 बजे तक कर रहे हैं हमारे साथ में। इस पूरे शेड्यूल के बाद आपके पास जो टाइम ड्यूरेशन आपको लेकर के चलना है, उसमें आपको ये समझना है कि 1 1 घंटे की आपकी और क्वेश्चन प्रैक्टिस की क्लासेस और थ्योरी की क्लासेस जो आपके कंसेप्ट क्लियर करेंगे, वो क्लासेस आपके चल रहे होंगे। ये हो गया आपका क्वेश्चन प्रैक्टिस का क्लास। इसके अलावा कुछ रिवीजन, कुछ कंसेप्ट बिल्डिंग के लिए आपके क्लासेस रहेंगे, वो क्लासेस आपके 1 1 घंटे के चल रहे हैं, ठीक है। उस पर अगर बात करें तो फिजिक्स का थ्योरी और न्यूमेरिकल्स का पार्ट समझ लेते हैं कि आप 9:30 से लेकर के 10:30 बजे तक कंप्लीट कर रहे हो, 1 घंटा आप दे रहे हो। केमिस्ट्री का थ्योरी और एमसीक्यू के लिए आप प्रैक्टिस 1:30 बजे से 2:30 बजे तक का टाइम दे रहे हो। बायोलॉजी का एनसीईआरटी रीड कर रहे हो और एमसीक्यू लगा रहे हो, और वो 6:30 से 7:30 में आप लगा रहे हो, ठीक है। तो ये आप टीचर्स के साथ, हो सकता है कि आप कोई स्टूडेंट हो जिनका ये टाइम वैरी कर रहा हो, उससे कोई इशू नहीं है, बट एक टाइम ड्यूरेशन होना चाहिए। तो यहाँ पर अब आपके पास टोटल कितने टाइम ड्यूरेशन हो गए, इस पर अगर हम लोग बात करेंगे तो टोटल अभी तक हमारे पास 6 घंटे का स्टडी आवर हो गया, है ना, क्लियर है। अब इसी में अगर हम लोग देखें तो टोटल टाइम ड्यूरेशन आपका क्या होना चाहिए, तो ये 6 घंटे तो वो टाइम हो गए जो टीचर्स आपको पढ़ा रहे हैं, जो टीचर्स आपको क्वेश्चंस करा रहे हैं। आपका भी तो अपना क्वेश्चन प्रैक्टिस का टाइम ड्यूरेशन होना चाहिए। तो आपका अपना सेल्फ स्टडी का टाइम मिनिमम 6 आवर होना चाहिए, 6 से लेकर के 8 आवर्स तक, ठीक है। तो ये आपका टीचर के साथ का स्टडी टाइम हुआ और ये आपका सेल्फ स्टडी टाइम हुआ, ठीक है, ओके। अब जो टीचर्स के साथ के ये 6 घंटे थे वो मैंने आपके साथ डिस्कस करे। अगले जो 6 या 8 घंटे आपके होंगे वो आपको शेड्यूल करना है कि आप किस टाइम पे बैठना प्रेफर करोगे। ये बिल्कुल भी मैटर नहीं करता कि सुबह में या शाम में या रात में, कोई दिक्कत नहीं है। आप जिस टाइम पे कंफर्टेबल हो आप उस टाइम पे पढ़ाई करो, क्योंकि पढ़ाई करना जरूरी है, दिन या रात अभी के लिए जरूरी नहीं है। आपका जो हैबिट है आप उस हैबिट के थ्रू जाओ। इस लास्ट टाइम पे, लास्ट मोमेंट में सुबह का पढ़ना, रात का पढ़ना, ये सब करना जरूरी नहीं है, बस पढ़ना जरूरी है। तो ये बात दिमाग में रखिए कि आपको बाकी सारे काम में से पढ़ाई के लिए टाइम नहीं निकालना है, आपको पढ़ाई में से बाकी सारी चीजों के लिए टाइम निकालना है, ठीक है। तो ये दिमाग में जब रहेगा ना तो आप पढ़ाई को प्रायोरिटी दे सकोगे। अब अगर हम लोग आगे चले यहाँ पे सेल्फ स्टडी के टाइम पर, तो आपका जो मैंने सेशन फर्स्ट बनाया है आपका फिजिक्स के रिवीजन के लिए, जो आपका बेटर पार्ट होगा और फॉर्मूला का रिवीजन जिसमें आप कर सकोगे, उसके लिए आपका जो टाइमिंग है 10:45 से लेकर के 12 PM तक, यानी कि अराउंड 1 आवर 15 मिनट का ये टाइम दिख रहा है 12 बजे तक, लेकिन आप यहाँ पे अपना इंक्रीज कर सकते हो 2 आवर्स तक, ठीक है। वहीं पे अगर बात करें केमिस्ट्री के लिए तो 2:45 से 4:15 तक का टाइम, ये एक 1 आवर 15 मिनट के अराउंड का टाइम हो जाता है, 1 आवर 30 मिनट का, जो कि आप ले सकते हो, जिसमें आप केमिस्ट्री के सारे रिएक्शंस देखोगे और साथ में क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। लेकिन इस टाइम को भी आप इंक्रीज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग 2 आवर्स तक, ठीक है। और इसके बाद में थर्ड पार्ट जो बायोलॉजी का होगा, जिसमें आप बायोलॉजी के
पार्ट को रिवाइज करोगे और साथ में PYQ के सेट्स लगाओगे और अपने मॉक पेपर का भी एनालिसिस करोगे। इन सब के लिए भी आपको अराउंड 7:45 से 10 PM तक का एक टाइम ड्यूरेशन है जो आप अपना 2 to 3 आवर्स रख सकते हो। तो इस तरीके से आप अपने सेल्फ स्टडी का टाइम ड्यूरेशन 6 से 8 घंटे तक वैरी कर सकते हो। ठीक है, अब सबसे जरूरी क्या है क्वेश्चन प्रैक्टिस इस टाइम पे। ये अंतिम समय में अगर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस पे ध्यान नहीं दे रहे हो तो सब फिजूल है। अब यहाँ पे आज के बाद से आपको अपने नए कंसेप्ट्स नहीं पढ़ने हैं। आपको पढ़ना क्या है, आपको सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस पे फोकस करना है। थ्योरी वो पढ़ना है जो आपको रिवीजन करना है। रिवीजन जितना ज्यादा कीजिएगा उतना ज्यादा बेटर रहेगा। रिवीजन से ज्यादा अच्छा रहेगा क्वेश्चन प्रैक्टिस। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए हमने आपके लिए क्या रखा है, हमने आपके लिए प्रीवियस 10 ईयर के क्वेश्चन पेपर के सेट्स रख दिए हैं। इसके अलावा 3000 से भी ज्यादा VVI क्वेश्चन के सेट्स रखे हैं जिसके आने की प्रोबेबिलिटीज ज्यादा है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों से। इसके अलावा 30 से भी ज्यादा मॉक टेस्ट हमने आपके लिए रखा है। तो ये सारी चीजें आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल हो जाएंगी। तो ये बुकलेट सीरीज आप परचेज कर सकते हो हमारे ऐप से जो कि सिर्फ 149 का है। ठीक है, और इसमें आपके लिए प्रोसेस क्या है, तो स्टडी विद रितेश ऐप जो है हमारा उसको डाउनलोड करना है, इंस्टॉल करना है, नाम और नंबर उसके बाद फिर रजिस्टर करना है, फिर पेड कोर्स के सेक्शन में जाके BCEC 2026 आपको दिखेगा, उस पर क्लिक करना है, वहीं पर से आप अपने इस बुकलेट सीरीज को परचेज कर सकते हो। अब यहाँ पर अगर बात करें इसके आगे, तो जो हमारा अगले 20 दिन का स्ट्रैटेजी है, जो पहले 5 दिन का स्ट्रैटेजी है, उसमें आपको क्या करना है। शुरुआती 5 दिन में आपको अपना पूरा सिलेबस रिवाइज करना है, एक ओवरव्यू देखना है, NCERT को रीड करना है और इंपॉर्टेंट जो आपके चैप्टर्स हैं, ठीक है, जैसा फिजिक्स में अगर बात किया जाए इलेक्ट्रोस्टैट एक ऐसा चैप्टर जिससे क्वेश्चन आना फिक्स है। मॉडर्न फिजिक्स उससे कम पढ़ करके भी आप ज्यादा मार्क्स स्कोर कर सकते हो क्योंकि उससे क्वेश्चन आना फिक्स ही रहता है। जो आपका एरर्स का पार्ट है उससे कहीं ना कहीं क्वेश्चंस आते हैं। तो ये सब के इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हो जाते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो जाते हैं जिससे क्वेश्चंस आने फिक्स हैं कि आएगा ही आएगा, कुछ ना कुछ तो आएगा, कोई एक क्वेश्चन पक्का आएगा। तो ऐसे चैप्टर्स को आपको सबसे पहले देखना है। ठीक है, बायोलॉजी में भी ऐसे चैप्टर्स हैं, केमिस्ट्री में भी ऐसे चैप्टर्स हैं। ठीक है, वहीं पे फिजिक्स और केमिस्ट्री के फॉर्मूला बहुत सारे होते हैं। केमिस्ट्री में फिर बहुत ज़्यादा भी नहीं, फिजिकल केमिस्ट्री में आपको देखने को मिलता है, बट फिजिक्स में आपके फॉर्मूला बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इस पहले 5 दिन में आपको फॉर्मूला पे फोकस करना है। सारे फॉर्मूला का एक जो नोटबुक है आपका, जो हमने आपको पहले बताया था बनाने के लिए, उसको आपको यहाँ पे रिवाइज करना है। ओके, एंड द नेक्स्ट पार्ट इज अगले 6 से 10 दिन में क्या करना है। अब इस 6 से 10 दिन में आपको अपना PYQ प्रैक्टिस करना है, जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के सेट्स रहे हैं जो मैंने आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ बुकलेट सीरीज से, वो देखना है। डेली मॉक टेस्ट आपको लगाना है। ठीक है, डेली मॉक टेस्ट सर प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। मैंने 6 घंटे का जो शेड्यूल आपको 6 से 8 घंटे का बताया, 2-2 घंटे अगर आप सारे सब्जेक्ट्स को दे रहे हो या फिर 1 घंटे 1.5 घंटे सारे सब्जेक्ट्स को दे रहे हो, इसके बाद फिर सेल्फ स्टडी वाले टाइम में 2-2 घंटे तो हमने आपका खुद लेकर के आपको फिक्स करा दिया है, फिर 1.5 घंटे आप तीनों सब्जेक्ट को दे रहे हो, फिर आपके पास जो टाइम बच रहा है उसमें आप अपना मॉक टेस्ट लगाओ डेली का एक। क्योंकि लास्ट की ये जो टाइम है, और ये भी मैं आपको कब बोल रहा हूँ 6 से 10 दिन वाले में, ये आगे आपको फर्दर कंटिन्यू करना है 20 डे तक। तो इसमें आप अपने पर डे के 3 घंटे कम से कम निकालो, एक प्रॉपर मॉक टेस्ट को दो और उसमें से आपको एनालाइज करने को देखने को मिलेगा कि आपके लेवल कहाँ पे है, कितना आपका प्रॉब्लम है। ठीक है, इसके बाद जो वीक टॉपिक है आपके, इसमें पकड़ आएगा। जब आप मॉक टेस्ट दोगे, आपका जो गलत होगा वहां से आपका वीक टॉपिक पकड़ में आ जाएगा। तो वीक टॉपिक को आप यहाँ पर से चेक कर सकते हो, इससे आपका स्पीड बढ़ जाएगा। ठीक है, इसके बाद फिर आपके अगले 11 से जो 15 दिन होंगे, इसमें आपको फुल मॉक टेस्ट कंटिन्यू रखना है, जो हम लोग आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। 10 मॉक टेस्ट आपको अलग से प्रोवाइड किया जा रहा है, तो आप इस तरीके से पर डे का एक लेकर के चल सकते हो। इसमें आपको बायोलॉजी को पूरे तरीके से स्ट्रांगली रिवाइज करना है, केमिस्ट्री के शॉर्ट नोट्स जो हैं उस पर आपको ध्यान देना है, और साथ में फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स पे, जो कि आप टेस्ट के थ्रू भी दे सकते हो और साथ में हम लोग तो आपको कराते हुए चल ही रहे हैं पर डे, है ना। अब इसके बाद फिर हम लोग देखेंगे 16वें से 20वें दिन में आपको क्या करना है। तो अब आपका फाइनल रिवीजन सिर्फ होना चाहिए। अब यहाँ पे आपका कोई प्रॉब्लम, कोई टॉपिक में फंसना, ये नहीं आना चाहिए, बट आ रहा है तो उसको थोड़ा सा रिवाइज करना है। ठीक है, तो फाइनल रिवीजन आपका होगा वही जो चीज़ें अब आपकी छूट रही हैं, और सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे आपको ध्यान देना है। अब जो छोटे मोटे टॉपिक्स हैं उसको साइड कर देना है इस लास्ट टाइम पे। ओके, द नेक्स्ट पार्ट इज मॉक पेपर का एनालिसिस करना है, यानी जो आप मॉक टेस्ट दोगे उसका एनालिसिस करना है कि आप कहाँ कहाँ गलत कर रहे हो। ठीक है, इसके बाद फिर आपको प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट पे ध्यान देना है। काफ़ी बार एग्जाम में क्या होता है, पेपर अगर लेंदी कर देता है तो आप चाह करके भी प्रॉपर एक सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर पाते और क्वेश्चन छूट जाते हैं। तो देखो, अगर क्वेश्चन नहीं आता है और वो छूटा तो दुख नहीं होता है, लेकिन आता हुआ क्वेश्चन अगर छूटता है बहुत बुरा लगता है। इसलिए टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और ये टाइम मैनेजमेंट आपको एग्जाम से पहले करना पड़ेगा कि आप टोटल क्वेश्चन एग्जाम में जितने अटेम्प्ट करने हैं उतने आप पहले अटेम्प्ट कर पा रहे हो या फिर नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, सो द नेक्स्ट पार्ट इज एग्जाम माइंडसेट प्रिपरेशन, यानी कि आपको प्रॉपर एग्जाम की तरह ही बैठ करके अपना प्रिपरेशन करना है, अटेम्प्ट करना है। ठीक है, और ये लास्ट के 16 से 20 दिन में आपको करना है। ठीक है, और अब आपका एग्जाम बहुत पास आ चुका होगा, तो आपको सबसे पहले
इतना तो करना है कि 300 एमसीक्यू प्रैक्टिस आपका डेली होता रहे। तो मैंने जैसे आपको बताया, तो आपका एक मॉक टेस्ट तो हो ही रहा है, उसमें मैं मानता हूं कि आप एट लिस्ट 45 क्वेश्चन या फिर 40 क्वेश्चन आपके दिमाग में सेट करते जा रहे हो, ठीक है? या फिर मान लेते हैं 50 क्वेश्चन एट लिस्ट आप दिमाग में सेट करते जा रहे हो। इसके बाद फिर आप एक मॉक टेस्ट तो दे ही रहे हो, उसके थ्रू आपका ये एमसीक्यू प्रैक्टिस हो रहा है, और इसमें 50 क्वेश्चन आपके इधर से सेट हो रहे हैं। हम लोग एज अ टीचर आपको जो 2-2 घंटे के क्लासेस दे रहे हैं, उस क्लास में आपका क्या हो रहा है, पर सेशन में आपके 1 घंटे में 25 क्वेश्चन अराउंड हो रहे हैं। तो 25-25 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन, तो 50 क्वेश्चन आपको हर एक टीचर से मिल रहा है। तो 50, और केमिस्ट्री फिजिक्स में ज़्यादा 50 नहीं हो सकता, 25-25 हो रहा है 2-2 घंटे में। तो फिर हम लोग 100 क्वेश्चन आपको यहाँ पर से दे रहे हैं। और इसके अलावा अब 150 क्वेश्चंस आपको मिल चुके हैं। इसके अलावा जो 150 क्वेश्चंस है, जो आपके 2-2 घंटे के स्टडी आवर्स हैं, आपको उसमें से निकालना है। तो एटलीस्ट आपको ये 250 टू 300 का टारगेट लेकर के चलना है कि पर डे आप इतने क्वेश्चंस को बना रहे हो। उसी में आपका एक मॉक टेस्ट भी शामिल है, यानी कि मॉक टेस्ट के क्वेश्चन आपके एमसीक्यू प्रैक्टिस में शामिल है, ठीक है? 3 सब्जेक्ट के आपको ये रिवीजन डेली करते चलने हैं पर डे। हर दिन ये तीनों सब्जेक्ट का रिवीजन होना चाहिए। एनसीईआरटी बायोलॉजी को पढ़ना है जैसे आप उसको अपनी दुनिया का सबसे फेवरेट बुक मानते हो, ठीक है? इसके बाद में फॉर्मूला आपको रिवाइज करते हुए चलना है फिजिक्स का, ठीक है, सोने से पहले। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब यहाँ पर सबसे पहले आपको छोड़ना क्या है, पकड़ना क्या क्या है वो तो पता है, छोड़ना क्या क्या है। तो न्यू बुक्स को आपको बिल्कुल रिवाइज नहीं करना है, ठीक है? कोई न्यू बुक नहीं लेना है, रैंडम यूट्यूब वीडियोस को आप नहीं देखना है। प्रॉपर जो अभी तक अगर आप यहाँ से पढ़े, आगे भी आपको यहाँ से कंटिन्यू करना है। कोई भी दूसरे वीडियोस नहीं देखने हैं, इससे निगेटिविटी आपके माइंड में भर जाएगा, टेंशन आ जाएगा, प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगे, ठीक है? तो ये चीज़ भी बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है? और लंबे ब्रेक्स नहीं लेने हैं। अब आपका एग्जाम टाइम पास है, तो लंबे ब्रेक्स को तो बिल्कुल ही अवॉइड करना है, ठीक है? और सिर्फ रीडिंग विदाउट एमसीक्यू, ये बिल्कुल गलत है। यानी कि आप सिर्फ पढ़े जा रहे हो, पढ़े जा रहे हो, पढ़े जा रहे हो, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर ही नहीं रहे हो। ये बहुत बड़ी मिस्टेक होगी आपकी, और इस चीज़ का रियलाइजेशन आपको एग्जाम में होगा, ठीक है? तो इस चीज़ को अवॉइड करते हुए चलना है। एंड द सेकेंड नेक्स्ट पार्ट इज, अब यहाँ पर अगले 20 दिन आपको इतना मेहनत करना है कि ये आपका जिंदगी बदल दे, समझे? कंसिस्टेंसी आपको मेंटेन करना है, किसमें? 2 चीज में, एक मॉक टेस्ट और दूसरा रिवीजन में, और यही आपको सिलेक्शन दिलाएगा, ठीक है? और प्रॉपर मेहनत तो करना है, लेकिन स्मार्ट स्टडी के साथ। आपका इसका स्ट्रैटेजी होना चाहिए, आपका एक प्लानिंग होना चाहिए, और आप स्ट्रैटेजी और प्लानिंग से एक शार्प माइंडेड पर्सन को भी आप हरा सकते हो, अगर आप खुद ये कैपेबल नहीं हो, सॉरी। और एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी और प्लानिंग के साथ आप एक शार्प माइंडेड पर्सन को भी हरा सकते हो जिसका कोई प्लानिंग नहीं है, और इस वजह से आपका प्लानिंग प्रॉपर होना चाहिए। थैंक यू, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं फिर किसी दूसरे वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। मेहनत करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए, और इसी तरीके से हंसते खिलखिलाते रहिए। थैंक यू।